गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबको नुमेरिकल वाला फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ हैप्पी चिल्ड्रंस डे की। आज का दिन आपका दिन है और आज आपको खूब सारा एंजॉय करना है, ठीक है, ताकि अगले दिन हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो इसी के उपलक्ष्य पे मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ शेयर करूँ। तो पिछले कुछ दिनों से हमारा ना कंटीन्यूअस एनालिसिस चल रहा था कि जो फिजिक्स है ना उसमें नंबर हम अच्छे से अच्छे कैसे लेके आएँ। तो सिंपल सी बात है कि पढ़ाई अच्छी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आती हों, क्लैरिटी हो, ये सब बातें ठीक है। ये सब होने के बाद भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, कहीं न कहीं हमारे मार्क्स कट हो ही जाते हैं, है ना? मैक्सिमम तक कैसा पहुँच जाए प्रॉब्लम तो ये है हमारे लिए। देखो चीज़ें आना, ना आना वो अलग मैटर करता है, लेकिन अगर सब कुछ आ रहा है, उसके बाद भी हम मैक्सिमम तक नहीं पहुँच पा रहे, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ हम लैक कर रहे हैं। तो इतनी सारी एनालिसिस करने पे, बच्चों से बात करने पे, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, वो हमें ये समझ में आया है कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं और कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मोस्टली रीज़न एसर्शन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है रीज़न एसर्शन में। देखो एमसीक्यूज़ में आप कैलकुलेशन करते हो, सही होता है, गलत होता है ना? न्यूमेरिकल्स में आप करते हो, कैलकुलेशन करते हो, सही होता है, गलत होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम्स निकल के आई, वो रीज़न एसर्शन की निकल के आई। इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, स्टेटमेंट हमें समझ में आ जाता है, रीज़न भी हमें समझ में आ जाता है, पर ये कन्फर्म नहीं होता कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है, पर आंसर में ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी असर्शन सही लगते हैं, पर ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। एंड बहुत सारा कन्फ्यूज़न कुल मिला के रीज़न असर्शन में मुझे देखने को मिला है बच्चों की तरफ से। तो हम पिछले काफ़ी दिनों से लगे हैं इन चीज़ों पे कि ऐसी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर दिया जाए, स्पेशली इसी प्रॉब्लम को टारगेट करके, ताकि आप जो है पेपर में जब बैठे तो रीज़न असर्शन में कम से कम 90 टू 95% तो कॉन्फिडेंस के साथ जा ही जाए। क्योंकि कुछ ना कुछ नया आएगा, कुछ ना कुछ डिफर आएगा, वही सब नहीं आएगा, है ना? 100% की श्योरिटी नहीं हो सकती, लेकिन कन्फ्यूज़न को खत्म करने का बेहतर तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पे प्रैक्टिस कर लें। जितना ज़्यादा आप वहाँ से गुज़रेंगे, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या बात आप समझ रहे हैं? हम ऑप्शन जितना ज़्यादा टिक करेंगे, उतना ज़्यादा ऑप्शंस के मतलब हमें समझ में आ जाएँगे। तो इसी पे, है ना? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं रीज़न एसर्शन सीरीज़, न्यूमेरिकल वाला। जल्द ही हम इसे लॉन्च कर देंगे, ठीक है? मोस्ट ऑफ द, क्योंकि आज आपका दिन है, तो आज आप फ्री हैं और कल हम इसे लॉन्च कर रहे हैं 8 बजे। तो इसके बाद हर दिन कंटिन्यूअस आपको 8 बजे इसकी एक सीरीज़ मिल जाएगी, मतलब एक वीडियो आपको रीज़न एसर्शन पे मिल जाएगा, जिसे आपको पर डे प्रैक्टिस करना है। ठीक है? मेरे लेक्चर के साथ मिलेगा, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, साथ में उसके नोट्स भी मिल जाएँगे। तो आपको लग कर मेहनत करनी है, सीखना है। पर डे आपको मोस्टली हार्डली अगर मैं बोलूँ तो आप आधे घंटे देंगे बस हमें। और उन आधे घंटे में हम हर एक चैप्टर के मैक्सिमम रीज़न को जो पीवाईक्यूज़ के साथ भी होंगे और इम्पोर्टेंट भी होंगे, हम उन्हें कवर कर देंगे। इसी के साथ-साथ आपका एक फ़ायदा और हो जाएगा कि आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि रीज़न चैप्टर के अंदर का कोर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही तेज़ी से हम इसे कवर करेंगे, ताकि रीज़न रिसर्चन हमें मैक्सिमम नंबर गेन करने से तो ना ही रोक पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले दिन 8 बजे। फिर से आपको एक बार हैप्पी चिल्ड्रंस डे।